हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस शर्मा मैथ क्लासेज। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सेट के बारे में, कि सेट बोलते किसको है। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसका एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को लिखने का क्या तरीका है, सेट को राइटिंग करने का क्या फॉर्म है। सेट किसको बोलते हैं वो तो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को लिखने का तरीका क्या है। जनरली सेट को लिखने के तरीक़ों को लेकर हम लोग इससे पहले कुछ वर्ड को डिफाइन करते हैं, कुछ सिंबल देखते हैं, सिंबल क्या है, उसके बाद हम लोग लिखने का तरीका देखेंगे। सिंबल में जैसे हमको बोला जाता है कि नेचुरल नंबर का अगर हमको सिंबल दिखाना रहे, सिंबॉलिकली नेचुरल नंबर को कैसे डिसाइड करें, होल नंबर को कैसे डिसाइड करें, इंटीजर को कैसे डिसाइड करें, रेशनल नंबर को कैसे डिसाइड करें, तो ये हम कुछ सिंबल आज देखेंगे कि हमको मैथ की दुनिया में कुछ सिंबल का उपयोग करते जाएंगे तो उस सिंबल का मतलब क्या रहेगा। जैसे आप अगर कहीं देख रहे हैं कि कैपिटल एन लिखा हो, तो ये हमको बताता है कि ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है, नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेगा। अगर आप एन लिखा देखें मैथ में, तो ये आप समझिए कि ये नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल ले तो काउंटिंग हम लोग 1 2 3 4 एंड डॉट 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 आगे की तरफ करते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग यूज करते हैं होल नंबर। होल नंबर को जनरली हम लोग इंडिकेट करते हैं W से। अगर आपको W लिखा दिखे तो आप समझिए कि ये होल नंबर के बारे में बता रहा है। और होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो के साथ नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब जो काउंटिंग की संख्या है उसमें आप जीरो के साथ काउंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। हिंदी में इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। ये हमको इंटीजर के बारे में बताएगा। लेकिन एक हम इंडिकेट करते हैं प्लस इंटीजर जेड प्लस, और एक इंडिकेट करते हैं जेड माइनस। ये क्या होता है भाई? अब देखिए यहाँ पे कि एक लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो हम नंबर को दिखाने के लिए बीच में एक जीरो लेते हैं, उसके दाहिने साइड 1 2 3 4 एंड बाएं साइड -1 -2 -3। फिर कभी इसके बारे में बताएंगे। इसमें एक जो नंबर लाइन है इसमें बहुत सारी कहानी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए जो जीरो के दाहिने साइड है उसको हम लोग प्लस इंटीजर बोलते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो के बाएं साइड है इसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। तो जेड प्लस अगर आपको कहीं लिखा दिखे तो आप समझिएगा कि प्लस इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, और जेड माइनस आपको कहीं लिखा दिखे तो आप समझिएगा कि निगेटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। एन के बारे में हम लोग समझ गए, नेचुरल नंबर का सिंबल है W, होल नंबर का सिंबल है
जेड इंटीजर का सिंबल है, क्यू को हम लोग रेशनल नंबर का सिंबल बोलते हैं। इसमें हम लोग क्यू प्लस भी कर सकते हैं, क्यू माइनस भी कर सकते हैं। वही मतलब हुआ, जैसा मतलब हमारा जेड प्लस का रहेगा और जेड माइनस का रहेगा, वही मतलब है यहाँ क्यू प्लस क्यू माइनस का। ठीक है, हम लोग अभी कुछ सिंबल के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेट जो पढ़े हुए थे उस सेट को हम लोग कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक मिनट दीजिए। सेट का राइटिंग फॉर्म हम लोग देखते हैं। अब सेट लिखने में हमारा दो फॉर्म है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही दिखेगा आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, एक हम सेट का एग्जाम्पल देते हैं और उसमें सारा चीज़ दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक सेट है, सेट का नाम हम ए रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब सेट ए रखे हैं तो यहाँ स्मॉल ए क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम लोग जब सेट लिखते हैं तो पहले डिसाइड किए हुए हैं कि सेट लिखने के लिए सेट का जो सिंबल यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, स्मॉल लेटर में यूज नहीं करेंगे। तो सेट ए हम डिसाइड कर रहे हैं, सेट ए इक्वल टू, लिखने का तरीका देखिए, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 3 प्रकार के जनरली होते हैं। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, अच्छा इसको आप मीडियम ब्रैकेट भी बोलता है लोग, और एक होता है बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग सेट में, सेट को जब लिखेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जब आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए तो ये हमारा एक सेट लिखने का तरीका हो गया। ये सेट लिखने का तरीका हो गया। क्या हो गया? अब इसको लिखे हैं तो इसका मतलब समझते हैं। अगर हमको कोई आदमी कहेगा एक सेट बताइए एक नंबर का कलेक्शन बताइए जो नेचुरल नंबर हो, देख लीजिए नेचुरल नंबर हो और 6 से छोटा हो। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन 6 से छोटा हो तो 1 2 से 5 तक, 1 2 से 5 तक। अब देखिए भैया, 1 2 से 5 तक आप गए, ए को कैपिटल लेटर में लिखे, इक्वल टू डाले, कर्ली ब्रैकेट डाले और 1 to 5 नंबर लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको दिखा क्या? वो चीज़ भी तो देखिए, जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो आपको दिखा देख क्या, आप एक सेट लिखे हैं जो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो आप ये लिखने वक्त में आप क्या किए हैं कि 6 से छोटा जितना नंबर है उस सारे नंबर को आपने लिख डाला। अच्छा, दूसरा तरीका भी दिखाते हैं, देखिए एक सेट, इसी सेट को लिखेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब लिखने का तरीका देखिए, एक हम वेरिएबल मान लेते हैं एक्स और ये 2 डॉट डाल रहे हैं, जिसको हम मैथ की दुनिया में बोलते हैं सच दैट। खैर दूसरी जगह दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं मैथ की दुनिया में सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए,
लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, मतलब दोनों का सेम ही है। ये एक ऐसा सेट है जो 6 से छोटा है, प्राकृत संख्या है और 6 से छोटा है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x सच दैट 1 to 5। इस सेट में देखिए मैंने एक्चुअल में जो जो एलिमेंट था, अब एक नया वर्ड आ गया एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम एक ही सेट को दो तरीक़ा से लिखें, जिसमें एक में एक्चुअल में जो जो नंबर आता है प्रकृत संख्या गिनती की संख्या में 6 से छोटा एक्चुअल में जो जो नंबर आया वो एक्चुअल नंबर लिख दिए, तो वो हो गया मेरा कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और उसी एक्चुअल नंबर नहीं लिख के, उस एक्चुअल नंबर को नहीं लिख के उसी को हम एक सेंटेंस में लिख दिए, एक वाक्य बना दिए, एक सेंटेंस बना दिए, उसको शब्द में लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, समझिए। सेट लिखने वक्त में एक्चुअल नंबर अगर लिख दिए तो वो हो जाएगा मेरा रोस्टर फॉर्म। अगर एक्चुअल नंबर नहीं लिख के उसको हम लोग शब्द में डिफाइन कर दिए, शब्द के रूप दे दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट लिखने के लिए क्या चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, राइट। सेट का जो डिफिनीशन है या सेट का जो सिंबल यूज करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। उसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके अंदर में एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट या तो एक्चुअल फॉर्म में लिख दीजिए या उसको सेंटेंस बना के लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब दोनों तरीक़ा से इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन। मैथ में जाइएगा तो एक टॉपिक भी रहेगा आपका जिसका नाम रहेगा सेट रिप्रेजेंटेशन। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं सेट को लिखते कैसे। चलिए, सेट किसको बोलते हैं वो समझ गए। कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब अपने 4 फ्रेंड्स से पूछिए और फ्रेंड्स के पूछने के बाद अगर सारा का जवाब सेम आता है या आ सकता है, फील कीजिए कि सारा का जवाब अगर सेम आ रहा है तो उसको सेट बोल सकते हैं। इससे पहले क्लास में बता चुके हैं, अब उसको नहीं बताएंगे। अब हम इसको लिखने का तरीका देखें। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जब सेट लिखे हैं तो एक चीज़ और ही देख ही लेते हैं। सेट, ये सेट है ना, एक सेट लिखे थे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 लिखे थे, करेक्ट। अब ये लिखे थे तो इसको क्या बोलेंगे, एक जो यहाँ डाले हैं ये एक क्या है, ये तो हम समझ गए ये एक सेट है और सेट के अंदर में 1 से 5 तक का नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर लिखा हुआ था, इसका भी कुछ नाम होगा ना। एक तो 1 2 इसका नाम 1 2 जो हम बोलते हैं तो ये तो जनरली हमको काउंटिंग का नाम है, लेकिन 1 जो है इस सेट का कुछ है रिलेटिव, बनेगा क्या। हाँ बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। सेट ए जो है ना, अच्छा एक चीज़ और, इससे पहले एक चीज़ और बोल देते हैं। सेट ए जो है ना 1 2 3 4 5 लिखे है ना, तो इसको 2 1 3 5 4 भी लिख देंगे। ये दोनों का मतलब सेम है, इसमें ऑर्डर अभी मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। एलिमेंट एक वर्ड अभी बोल रहे हैं ना, एलिमेंट, एलिमेंट वैलिड है, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों सेम सेट है। अगर इसी में हम एक नंबर 6 डाल देंगे तो ये सेम सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, वो हम आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अभी एक वर्ड और देखते हैं, हम अभी वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट। हम बार बार अभी एक वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट क्या आ गया भाई, पहले सेट पढ़े, उसके बाद उस सेट का लिखने का तरीका पढ़े। अब हम लोगों को एक नया शब्द आ रहा है एलिमेंट। एलिमेंट क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जो है उसी सेट का एक छोटा पार्ट है। जैसे
एलिमेंट मतलब हम बोल सकते हैं उसका हिस्सा। 1 जो है सेट ए का हिस्सा है, 2 जो है सेट ए का हिस्सा है, 3 जो है सेट ए का हिस्सा है। अच्छा, इसको लिखे कैसे? एलिमेंट एक टॉपिक लगा लीजिए, इसको लिखे कैसे? लिखने का तरीका देखिए थोड़ा। हम इसको लिखते हैं 1 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन जैसा सिंबल है ना, इप्सिलॉन ही है। इसको मैथ की दुनिया में बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी 1 बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब 1 जो है ए का हिस्सा है, ए में निहित है, ए का भाग है। एलिमेंट के दुनिया में बोले तो 1 जो है ए का एक एलिमेंट है। एक तरीका से बोले 1 बिलोंग्स टू ए, दूसरे तरीका से बोले 1 इज अ पार्ट ऑफ ए, तीसरी तरीका से बोले। मतलब आप सिर्फ ये समझिए कि हम अगर कहें कि 1 जो है ए का हिस्सा है तो उसको सिंबल में कैसे दिखाएंगे? वो सिंबल में दिखाने यानी लिख के दिखाने का तरीका है हमारे पास, वो चीज़ है ये। बोलने के लिए तो हम देख के बोल सकते हैं, एक जो है 1 जो है एक सेट ए का हिस्सा है, लेकिन अगर आदमी सामने में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कैसे? उसको दूर अगर लिख के भेजना है, दूर आदमी है, तो उसको एक ऐसा सी तो डिसाइड करके देंगे कि भैया ये हम लिखे हैं और इसका मतलब ये है। तो ये लिखने का तरीका हम सीख रहे हैं। लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि 1 जो है सेट ए का हिस्सा है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 इज अ पार्ट ऑफ ए, या इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं बिलोंग्स करेगा तो क्या लिखेंगे? 6। मान लीजिए इसमें 6 नहीं है, हम क्या लिखें? 6 डज नॉट, इप्सिलॉन साइन देंगे और उसको एक कट साइन लगाएंगे। ठीक है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम लोगों ने कुछ वर्ड सीखा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट लिखने का तरीका। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक नया वर्ड आया एलिमेंट, एक नया वर्ड सिंबल आया इप्सिलॉन, जिसको मैथ की दुनिया में क्या बोलेंगे और उसका मतलब क्या रहेगा। अब इतना चीज़ अगर जान गए तो 11th का एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1.1 आप क्लियर कर सकते हैं। सेट किसको बोलते हैं, एलिमेंट क्या है, उसके बाद सेट को लिखने का तरीका क्या है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसी को 1 से 2 बार देखिए, नया वर्ड है, वर्ड अगर समझ में आ जाता है तो सही है, नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार देखिए, वो 100% समझ में आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में दिक्कत आता है। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जितना लाइक सब्सक्राइब करिएगा और जितना इसको शेयर करिएगा स्टार्टिंग में उतना अच्छा रहता है। काफ़ी बच्चों तक पहुँचे तो हम भी इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। बाकी के लिए